दोस्तों आज हम आपको अल्लाह ताला के ऐसे मौजज़े के बारे में बताएंगे जिसे लोगों ने जब अपने होशो हवास में देखा तो काफिर भी ईमान लाए बगैर ना रह सके। ये मौजज़ा भारत के गांव में तब देखा गया जब इस बार सैलाब में एक बच्ची सैलाब के पानी पर खड़ी नमाज पढ़ती रही, जबकि बाकी सब लोगों को जान के लाले पड़े हुए थे। ये मंजर देखकर हिंदू भी मुसलमानों के साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे और मुसलमान हो गए। दोस्तों ये सच्चा वाकया कब कहां कैसे पेश आया और वो बच्ची कौन थी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों जब अल्लाह ताला ने लोगों को अपनी जात का यकीन दिलाना हो तो छोटी सी बच्ची भी जरिया बन जाती है। ये वाकया मंजरे आम पर आ ही गया, हत्ता के इस्लाम के दुश्मन नहीं चाहते कि बाकी लोग भी सच्चाई जान पाएं। दोस्तों ये वाकया भारत के जनूबी इलाके में रियासत केरला में कोताम के जिला में एक छोटे से कस्बे में तब पेश आया जब मानसून की शदीद बारिशों ने दरिया को बेकाबू कर दिया और बहुत से गांव और कस्बे सैलाब की नजर हो गए। केरला का ये छोटा सा कस्बा दरिया के करीब वाक़या था। इस कस्बे में ज्यादातर हिंदू और चंद घर मुसलमानों के वाक़या थे। सैलाबी रेलों से बचने के लिए गांव में अचानक भगदड़ मच गई। बहुत मुश्किल से कुछ लोग करीबी टीले तक पहुंच पाए, मगर बहुत से सैलाबी रेले की नजर हो गए जिनकी तादाद तकरीबन 20 के करीब बताई जाती है। टीले पर खड़े लोग दरिया के बिफरे पानी को उनके गाँव और कच्चे घरों को बहाने का मंजर देख रहे थे कि उनकी नजर एक बच्ची पर पड़ी जो अपने घर के बाहर वाली जगह पर जाए नमाज बिछाकर बड़े सुकून से नमाज पढ़ती दिख रही थी। सैलाबी रेला कुछ ही देर में उस तरफ पहुंचने वाला था। वो लोग चाहकर भी इस बच्ची की कोई मदद नहीं कर सकते थे। इतने में उन्होंने देखा कि उस बच्ची का घर पानी की जद में आया, सब कुछ भाग कर ले गया। मगर उनकी ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि पानी उस बच्ची की जाए नमाज तक आकर रुक गया और बच्ची बीच में सुकून से नमाज पढ़ती रही, हत्ता कि उसके माँ बाप बहन भाई सब सैलाब की नजर हो चुके थे। मगर उस बच्ची के इर्द गिर्द जैसे हिफाजत का हिसार कायम था, जो गैबी हिसार दिखाई नहीं दे रहा था, मगर ये गैबी हिसार बच्ची को सैलाब से बचाए दीवार बनकर जैसे खड़ा था। दोस्तों ये बच्ची उन नेक माँ बाप की बेटी थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही इस बच्ची को नमाज का आदी बना दिया था। ये मंजर देखकर वहां मौजूद गांव के मुसलमानों ने नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद की। यकीन जानिए दोस्तों बाकी हिंदू लोग भी ना रह सके और बाद अज़ां इनमें से ज्यादातर हिंदू मुसलमान हो गए, कलमा हक पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों नमाज बेशक दीन का सतून है, मगर आज के दौर में हम अपने बच्चों को सब सिखाने पर पूरा जोर लगा देते हैं, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, मगर बचपन से ही उन्हें नमाज की अहमियत के बारे में ना बताते हैं और ना उनको नमाज का आदी बनाते हैं। जरा सोचिए कि रोजे महशर आप क्या जवाब देंगे जब उस वक्त बेटा कहेगा कि मैं 5 साल का था, नर्म बिस्तर से बेदार हो जाता था क्योंकि तुमने मुझे पट्टी ही ऐसी पढ़ाई थी कि अगर स्कूल ना गया तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारी नाकामी पर लोग हंसेंगे। बड़े होकर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। जमाने के तानों और गुर्बत और भूख और प्यास को कैसे बर्दाश्त करोगे? ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे अब्बू, तुमने पेट के आर्जी आग से तो डराया था, लेकिन अफसोस के इस दिन की आग के बारे में तुमने हमें कुछ नहीं बताया। आज तुम्हारी वजह से मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, जाने कितने बरस जहन्नुम की आग में जलूंगा। और सबसे बड़ी महरूमी तो ये है कि मैं खुद को नेक समझता था, लेकिन आज मेरे माथे पर लिखा हुआ है कि मैं अल्लाह के हक को जाया करने वाला हूँ। मैं अल्लाह के गजब और नाराजगी के साथ मखसूस हूँ और आज तेरा बेटा अल्लाह की रहमत से मायूस है। ऐ मेरे वालिदैन, आज आपकी वजह से मैं फरौन, कारून, रबी बिन खल्फ जैसे अल्लाह के दुश्मनों की सफों में खड़ा हूँ। आखिर ये जुल्म मुझ पर क्यों किया? मुझे कभी बताया ही नहीं कि ये दिन भी आने वाला है। कहते हैं कि हकीकत पर गौर करो तुम। सेब को जब भी पानी दिया जाएगा तो सेब के साथ
झाड़ झंकार भी उगेगी। पानी को इससे गर्ज नहीं होती कि कोई सेब है या कांटा, जमीन पथरीली है या जरखेज। चंद साल गुजरने के बाद पानी में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि कांटेदार और फलदार दोनों को ही सींचता रहे। अगर पानी में कांटे उगाने की सलाहियत ना होती तो क्या मीठे रसीले सेब उगा सकता था। इसी सबब से अगर आपके बेटे नकम्मे और नालायक भी हैं तो उन्हें बुरा मत कहें। अगर आपके घर में प्यारी प्यारी बेटियां होती तो हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैह की मिसाल गुलाब का फूल होती। माँ बाप के लिए बेटे बेटियां सब एक होते हैं। कुदरत भी पानी की मानंद है, आदमी के दिल में कांटे और फूलों को उगाती है। ये ऐसी नेमत है, हर जानदार हर शय को इससे फायदा पहुंचता है। दोस्तों अब आप ही गौर कीजिए कि आप में से कौन कौन फूल हैं, कौन कौन कांटे हैं। दोस्तों एक फूलों के बाग की सोहबत में बैठने वाले सब लोग फूल तो नहीं बन सकते। अहद में हजरत हमजा को शहीद करने वाला वहशी, दोस्तों हमजा इस्लाम लाने वालों में मुमताज हैसियत रखते थे। अहद के मार्के में कुफार उनसे बढ़कर किसी मुसलमान से खौफजदा ना थे। वो जब 8 काफरों को जहन्नुम रसीद करके लश्करे कुफार पर दोबारा हमलावर हुए तो वो वहशी एक जानिब अलग घात लगाए खड़ा था। उसने चुपचाप उनका निशाना लिया। ये काम उसे सुफियान की जोजा हिंद ने सौंपा था। वो फकत हजरत हमजा के कत्ल के लिए जंग के मैदान में आया था। हजरत हमजा उससे बेखबर शेर की तरह काफरों पर हमला आवर हो रहे थे। वहशी ने अपने नेजे से उनका निशाना बांधा। अल्लाह के शेर मोमिनों में सबसे जरी हजरत हमजा को नेजा लगने से अहद के मैदान में शहीद हुए। हालांकि नबी आखिरुल ज़मा को भी खूब पहचानता था वो वहशी। छोटा सा शहर था मक्का। दोस्तों उसने बारहा देखा था तो यूं हमजा जैसे फूल की परवरिश हुई इसी जगह पर, और वहशी जैसे बुझे कांटे की भी। कुदरत फर्क कुछ नहीं करती कि उगने वाला फूल है या फिर वही कांटा। हालांकि जब कांटे हद से बढ़ जाएं तो फूल मुरझाने लगते हैं। बताएं तो क्या कांटा फूल नहीं बन सकता? जैसे लोहा पानी पीकर फौलाद बन जाता है, इसी तरह कांटा भी पानी पीकर फूल बन सकता है। ये काम अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं, मगर होता कैसे है? तो सुनो दोस्तों तौबा से। क्या है ये शय तौबा? वही जो कांटे को फूल बना देती है। और अब हजरत वहशी का भी सुन लें। उनके बारे में बताता चलूं आप लोगों को। यकीनन मेरे हजरत कहने से हैरानगी तो हुई होगी, जाहिर है उसकी कुछ वजह है, वो बताता हूं। दोस्तों हिजरत मदीना को 8 बरस गुजर चुके थे। मक्का फतह हो चुका था तो वहशी मक्का से फरार हो गया, मदीना आ गया। मस्जिद में सरकार दो आलम के हाजिर होता है और अर्ज करता है मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह के आखिरी रसूल, मोमिन तो वो लोग हैं जो कि जना से बचते हैं, शराब नहीं पीते, अल्लाह की हराम करदा किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करते। जो कोई भी ऐसा करे वो सजा पाएगा। लेकिन मेरा अहवाल तो ये है कि मैंने जना भी किया, शराब भी पी है और इंसानों को नाहक कत्ल किया है। आपके चचा को कत्ल किया जो आपको सबसे बढ़कर अजीज थे। अब अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो क्या मुमकिन है कि मेरी निजात हो जाए, मैं बख्शा जाऊं? नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी बिन हर्ब को कुरान की एक आयत से जवाब दिया कि अगरचे जिसने तौबा की और सालेह अमल किए बख्शे जाएंगे। तो साथियों इसी पानी से परवान चढ़ने वाला कांटा फूल बन चुका था। हजरत हमजा को शहीद करने वाला वहशी बन चुके थे हजरत नफशा। फिर चंद साल गुजरने के बाद क्या हुआ? कमांडर खालिद बिन वलीद को रसूल पाक के बाद पैगंबरी का दावा करने वाले नबूवत के झूठे दावेदार मुसलमा बिन कसाब की सरकूबी के लिए रवाना किया गया। उनके लश्कर में अल्लाह के करम से हजरत वहशी भी शामिल थे और हजरत हमजा को जिस नेजे से शहीद किया गया उसी जंगालूद नेजे से मुसलमा बिन कसाब को जहाने वासिल किया। हैरत की बात यह थी कि कांटा बन जाने वाला नबूवत का झूठे दावेदार नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता था। वो फूल से कांटा बन जाने वाला बदबख्त इसी पानी से सैराब होता रहा था। तो दोस्तों अब ये आप पर है कि आप पानी बनकर अपनी औलाद को सींचें और फूल बनाएं या कांटा बनाएं, ये आप पर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को नेक और अल्लाह का फर्मा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।